अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कोका रिव्यूज़ में आप सबको खुशामदीद। तो नाज़रीन, ड्रामा सीरियल दिल्ली तो है में आप देखेंगे कि सबरीना को सरमद कहता है कि तुम हमेशा मुझे गलत समझती थी, लेकिन आज तुमने खुद अपनी आंखों से सच्चाई को देखा है। मैंने हमेशा तुम्हें खुश देखने की तमन्ना की थी। मोहित का साथ तुम्हें खुश नहीं रहने देगा। देखो, आज तुम इस हालत में सिर्फ़ और सिर्फ मोहित की वजह से हो, लेकिन वो है कि उसने तुमसे पूछा तक भी नहीं कि तुम खुश हो भी या नहीं, और ना ही तुम्हें लेने आया है। इसलिए बेहतर है कि तुम उससे अलहदा हो जाओ और खुशी खुशी अपनी लाइफ गुजारो। तो वो कहती है कि मैं अगर मोहित के साथ खुश हूँ या नहीं हूँ, फिर भी आपका साथ मुझे कबूल नहीं होगा, क्योंकि आप वो शख्स हैं जिसने मुझे बीच रास्ते में छोड़ा है। आपकी वजह से आज मैं भटक रही हूँ। अगर आप मेरा साथ ना छोड़ते तो आज मैं आपके साथ बहुत खुश होती। आपने मेरा साथ नहीं दिया, इसलिए अब मैं दोबारा आपके साथ शादी करने का सोच भी नहीं सकती। इसी तरह बेहतर होगा आप यहाँ से चले जाएं। इसी तरह अबीरा मोहित को कहती है कि अब मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती, इसलिए बेहतर है कि अब तुम मुझसे शादी कर लो और अब सबरीना को छोड़ दो। तो फिर भी वो वही बात दोहराता है कि अगर सबरीना मुझसे मोहब्बत करती है या नहीं, लेकिन मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और मेरी मोहब्बत मेरे लिए काफ़ी है। मैं तो खुद भी यही चाहता हूँ कि सबरीना कोई फ़ैसला कर सके, वो मेरे साथ रहने का या फिर मुझसे दूर रहने का। अगर वो मुझे छोड़ देगी तो भी मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मेरी मोहब्बत उसके लिए वैसी ही रहेगी। इसलिए मैं उसे नहीं छोड़ सकता। वो खुद घर छोड़ के गई है और आएगी भी खुद। मैं उसके साथ खुश हूँ और खुश ही रहूँगा। इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता और तुम ये सपने अपने दिमाग से निकाल लो और अपनी लाइफ में खुश रहो और आगे बढ़ो। लेकिन अबीरा है कि किसी और की बात सुनती ही नहीं है। इसी तरह ख़ावर जब घर आते हैं तो वो कहते हैं कि मेरी सगी बेटी मेरे होते हुए किसी घर में रहती रही। मेरे अपनों ने उसका साथ ही नहीं दिया। ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगा। शांसी और उसकी मोम बहुत परेशान होती हैं कि अब वो इसे घर से ना निकाल दें। तो वो कहते हैं कि आप लोगों ने उसके साथ अच्छा नहीं किया। इसी तरह मोहित के घर कांवर साहब जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुमने अच्छा नहीं किया मेरी बेटी के साथ। उसे लेने तक भी नहीं और ना ही उससे पूछा। तो वो उसकी मम्मा कहती हैं कि आपको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। अगर मोहित का बीरा के साथ ताल्लुक़ है तो सबरीना किस हैसियत से सरमद के साथ घूम फिर रही है। मैंने खुद अपनी आंखों से उसे देखा है। आप भी तो अच्छा नहीं कर रहे, क्यों वो सरमद के साथ घूम फिर रही है। तो वो कहते हैं कि सबरीना और मोहित की मैं खुला करवा रहा हूँ और उस खुला के बाद उसका निकाह सरमद से तय कर दिया है मैंने और आपा ने। लेकिन ये बात सरमद को मालूम नहीं होती, और जब ये बात सरमद को मालूम होती है तो वो अपनी मामू के साथ बहुत गुस्सा होता है कि आप इतना बड़ा फ़ैसला कैसे कर सकते हैं। और मामू ने पहले सबरीना से भी उसकी मर्ज़ी नहीं पूछी। मैंने सबरीना से पूछ लिया है। वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती। वो मेरा साथ किसी भी सूरत में नहीं देना चाहती। इसलिए आपको कोई फ़ैसला लेने से पहले उसकी मर्ज़ी ज़रूर पूछनी होगी। लेकिन जब ये बात उसे मालूम होती है मोहित को, तो वो बहुत परेशान हो जाता है कि सबरीना ऐसा कैसे कर सकती है। मैं तो उससे बेइंतहा मोहब्बत करता था और उसे अपनाना चाहता था हर सूरत में, लेकिन वो सरमद से शादी के लिए कैसे हाँ कर सकती है। वो ये सुन के बहुत परेशान होता है। उसके बाबा भी कहते हैं कि बेटा, तुम्हें अब कोई फ़ैसला लेना होगा। तुम्हें अबीरा को बुलाना होगा और जाके सबरीना को लेकर आना होगा, तभी तुम अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजारोगे। नहीं तो अब ऐसा मुमकिन नहीं है कि सबरीना इस घर में वापस आए, नहीं तो उसके बाबा उसकी शादी सरमद से ज़रूर करवा देंगे। इसलिए बेहतर है कि तुम जल्दी से जाओ और उसे लेकर आओ। तो वो कहता है कि बाबा, मैं उसे लेने तो नहीं जाऊंगा। वो खुद ये घर छोड़ कर गई थी और आएगी भी खुद, और ये निकाह का फ़ैसला अगर वो करना चाहती है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं उसे मोहब्बत करता हूँ और मेरी मोहब्बत मुझे काफ़ी है, लेकिन मैं उसे अब हर्ट नहीं करना चाहता। अगर वो मुझ जैसे अपाहिज इंसान के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती तो मैं उसे नहीं रोकूंगा। अब जो सबरीना का फ़ैसला होगा मुझे मंजूर है। उसके बाबा उसे बहुत समझाते हैं, लेकिन वो किसी की एक भी नहीं सुनता। इसी तरह राजदापा भी कहती हैं कि जैसे ही तुम उसका मोहित के साथ बंधन तोड़ोगे ख़ावर, मैं उसे अपनी बेटी बनाने को तैयार हूँ। मैं उसे अपनी बहू बना के रखूँगी और बेटी भी। वो मेरी सगी भतीजी है और मैं कभी उसमें फ़र्क नहीं करूँगी। मैं पहले भी यही करना चाहती थी, लेकिन सरमद की गलती की वजह से मैं ऐसा ना कर पाई। अगर सरमद उसे ना छोड़ता तो आज तुम्हारी बेटी इस हालत में ना होती। वो बहुत परेशान है और मैं उसे इस हालत में नहीं देख सकती। और ना ही मोहित उसे लेने आया और ना ही मोहित ने उसकी खैरियत तक पूछी है। इसलिए बेहतर है कि तुम उन दोनों का खुला करवा लो और हम इन दोनों की जल्द अज जल्द शादी कर लें, ताकि ये दोनों खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारें। लेकिन ये बात जब शांति और उसकी माँ को मालूम होती है तो वो बहुत परेशान होती है
کہ اب شانزہ کی شادی سرمد سے کبھی بھی نہیں ہوگی۔ تو ناظرین یہ سب آپ دیکھیں گے آنے والی ایپیسوڈ میں۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔